आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? इससे पहले हम लोगों ने जो आपका सतत आवेश वितरण है उसके अंतर्गत हम लोगों ने रेखिक आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, इन दोनों की चर्चा कर ली है। और आज हम लोग देखेंगे क्या होता है आयतन आवेश घनत्व। बहुत सिंपल, बहुत आसान है, बहुत सरल है, बस आपको समझने का प्रयास करना है। तो देखो क्या होता है, आयतन की बात हो रही है तो आप यहाँ पर कोई ऐसे बेलन टाइप का ले लो, कोई नली टाइप की ले लो, उस पर क्या होगा, एक समान रूप से आवेश को वितरित कर दो, बस क्या हो गया, वो आपका आयतन आवेश घनत्व हो गया। जैसे कि आपने मान लो कोई एक मार्कर लिया, ठीक है, इस पर क्या कर दिया, आवेश को वितरित कर दिया, तो वो क्या हो गया, आपका आयतन आवेश घनत्व हो गया। बहुत सिंपल है। और जो आपका आयतन आवेश घनत्व होता है उसको दर्शाते हैं रो से। अब ये क्या होता है, इसे रो कहते हैं। आप कहोगे ये तो पी है, नहीं, ये है पी और ये है रो, ये है पी, ये है रो। अरे बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, समझ में आना चाहिए, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका रो है, ये आपका पी है, तो इसको हम किससे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं। आपके पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे दर्शा रहे थे, सिग्मा से दर्शा रहे थे। आपको ये छोटी छोटी चीज याद रखनी है। जो आपका रेखिक आवेश घनत्व इसको लैम्बडा से दर्शा रहे थे और इसको किससे दर्शा रहे हैं, रो से दर्शा रहे हैं, ठीक है ना। इससे पिछले जो हमने क्लास बनाई थी उन पर चर्चा कर ली है, तो आज हम लोग इसको देख रहे हैं, तो इसको देखते हैं। तो जैसे कि आपका ये बेलन है, इस पर हमने इसका ये आयतन है इसका, ठीक है, इसके आयतन पर हमने क्या किया, कोई एक आवेश पर डाला, क्या डाला, एक आवेश डाला, इसमें एक आवेश प्रवाहित किया, तो क्या होगा, किसी आयतन पर एक समान या वितरित, एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा, यानी कि एक समान रूप से किसी भी आयतन पर जो वितरित आवेश की मात्रा है, किसी भी आयतन पर एक समान रूप से वितरित जो आवेश की मात्रा है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व को रो से दर्शाते हैं, तो रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वी होता है, वी यानी कि वॉल्यूम। अब यहाँ पर रो क्या है, आपका आयतन आवेश घनत्व है, क्यू क्या है, आवेश है, v क्या है, आपका वॉल्यूम है, ठीक है ना। अब मतलब आप v मतलब आयतन है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर q अपॉन में v, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित, कौन वितरित है, तो एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होगा, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और जो आपका आयतन है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब इसका मात्रक हो जाएगा, किसका, तो आपका आयतन आवेश घनत्व का ये मात्रक हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।